जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं जो 6 मार्च को एग्जाम हुआ था उसके सभी शिफ्टों में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पर आधारित है साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का एग्जाम आगे में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दूध का उपयोग करने से पूर्व उसे हम उबालते क्यों हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा जोड़ जो है ये गठिया से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स फैलता है? तो आंसर हो जाएगा शारीरिक संपर्क से जो है एड्स ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो जो रेबीज का टीका है इसकी खोज जो है लुइस पास्चर ने की थी। तो आंसर नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो तंत्रिका तंत्र है ये जो है सर्पदंश से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग निम्नांकित किस विटामिन के उपयोग से दूर हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? जो कैंसर है ये जो है ल्यूकेमिया को जो है प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आसान प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का होने में सहायक होता है? मतलब रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो विटामिन के है ये जो है रक्त का थक्का बनाने में जो है सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है पुनः संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर हो जाएगा रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो विटामिन ए है इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? जो गाजर है मेरे दोस्त ये जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ अस्थि में जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? जो हाइपरमेट्रोपिया है इसका अर्थ है दूरदृष्टि। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो दूरदृष्टि है दोष है इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि जो निकट दृष्टि दोष है इसके निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठमाला या ग्वाइटर बीमारी संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा गला से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है डायलेक्सिया संबंधित है? जो डायलेक्सिया है ये जो है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एपिडर्मिक रोग संबंधित है? जो एपिडर्मिक रोग है ये जो है स्किन से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इनुलिन पाई जाती है? तो ये जो इनुलिन है ये जो है डहेलिया की गांठदार मूलों में पाई जाती है। मतलब जो जड़ें होती हैं गांठदार उसमें जो है ये इनुलिन पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जो है एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हरी पत्ती वाली जो सब्जी है इसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? जो आत्महत्या की थैली है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी है
जो विटामिन सी है इसको जो है स्कार्बिक अम्ल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा जो पोलियो है ये बंदर से होता है, तो यही जो जोड़ी है ये गलत है। ठीक है, बाकी जो प्लेग है ये चूहे से फैलता है, रेबीज जो है कुत्ता के काटने से फैलता है, और जो टेप वार्म है ये जो है सुअर से फैलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र क्या है? जो गुणसूत्र है मेरे दोस्त ये जो है न्यूक्लाइड में पाई जाने वाली धागे के समान रचना जो अनुवांशिक कूट को ले जाती है, इन्हीं को जो है गुणसूत्र कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सार्वभौम प्राप्त करता है, मतलब जो सर्वग्राही है ये कौन सा रुधिर वर्ग है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, ए बी जो है ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सर्वदाता है ये कौन सा रुधिर वर्ग है, तो सर्वदाता जो है जो रुधिर वर्ग ओ है ये जो सर्वदाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी इनमें पाई जाती है, तो ये जो है टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो इसके लिए जो है हाइपर मायोपिया होगा, मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसमें जो है निकट की वस्तु दिखाई देती है। तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रोकोमा कहाँ की बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो ट्रोकोमा है ये आंख की बीमारी है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो विटामिन सी है इसकी कमी से जो है मसूड़ों से रक्त आता है और जो दांत हैं वो हिलने लगते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा है? तो ये जो जनन क्षमता में कमी जो है विटामिन ई की कमी से हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में डैश निहित है? जो मानव कोशिका है मेरे दोस्त इसमें जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये जो है अस्थि मज्जा में बनती हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया अस्थि डैश में होती है? जो टीबिया अस्थि है ये जो है पैर में होती है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो यहाँ पर मेरे दोस्त जो चेचक है ये जो है विषाणु के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक जो हार्मोन्स हैं ये किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा एड्रिनल से जो है ये स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमें थकान क्यों महसूस होती है? तो मेरे दोस्त जो हमें थकान जो है ये महसूस इसलिए होती है क्योंकि जो पेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, इसलिए जो है थकान महसूस होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरक का काम करने वाली जो ग्रंथि है ये कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये जो ग्रंथि है जो है तापमान का जो है नियंत्रण करती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पर जो है तंत्रिका कोशिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित भोजन में होता है? तो मेरे दोस्त इसका आंसर क्या होगा बताइए? जो संतुलित भोजन है इसमें जो है सूक्ष्म व व्यापक पोषण होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाएं जो है ये वृत्ताकार होती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस परीक्षण के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि अमुक बच्चे के माता पिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जो है यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो अमुक बच्चा है इसके माता पिता कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गाजर में जो है विटामिन जो ए है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है?
तो ये जो है 38 एटीपी ऊर्जा जो है उत्पन्न करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो प्रमस्तिष्क है मेरे दोस्त, ये जो है सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो छोटी आंत से जो है अधिकतर पोषक तत्व जो है रक्त से अवशोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलरा को फैलने से रोकने के लिए क्या जरूरी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिए और खुला खाना ना खाएं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? पाचित खाना निम्न द्वारा अवशोषित किया जाता है। जो पाचित खाना है ये जो है क्षुद्रांत्र द्वारा जो है अवशोषित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में निम्न बीमारी पैदा होती है। तो ये जो है इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है विषाणुओं के द्वारा पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्न में विखंडित हो जाता है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जो है विखंडित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं रखता है? तो यहाँ पर जो मटर है मेरे दोस्त, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। बाकी जो आलू है, मकई है, जो केला है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा घेंघा इसकी कमी के कारण होता है, मतलब विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ये यहाँ पर जो है गलत है। मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? इंसुलिन की कमी के कारण। तो ये जो है यहाँ पर सही है। पूछा गया था कि इनमें से जो है कौन सा सही है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जो घेंघा रोग है मेरे दोस्त, ये जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और जो सूखा रोग है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है। और जो नेत्र सेध रोग है ये जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत हैं। तो ये जो कैल्शियम फास्फेट है ये जो है दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो आंसर हो जाएगा ये जो है ग्लूकोज के रूप में टूटता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो जो विटामिन के है ये जो है रक्त के जमाने में जो है मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मेरे दोस्त जो मलेरिया रोग है ये शरीर के प्लीहा यानी जो तिल्ली है इसको प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि टिटनिस रोग किस जीवाणु से होता है? तो ये जो टिटनिस रोग है ये कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणों का निर्माण करता है? तो आंसर हो जाएगा जो अस्थि मज्जा है ये जो है लाल रक्त कणों का निर्माण करता है। बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो वयस्कों में जो आरबीसी है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जो भ्रूण अवस्था में जो है यह यकृत और तिल्ली में होता है। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नांकित रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, मतलब सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रुधिर वर्ग ओ है, ये जो है सर्वदाता इसको कहते हैं। और जो यहाँ पर ए बी रुधिर वर्ग है इसको जो है सर्वग्राही कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है सबसे जो है रक्त ले सकता है, जो ये रुधिर वर्ग है ये सबको रक्त दे सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय में जो है इंसुलिन का निर्माण होता है। अगर फैक्ट की बात की जाए, जो अग्नाशय की लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है इनमें जो है बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। ये भी दोस्तों की एग्जाम में क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। इसकी कमी से जो है मधुमेह होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसमें जो है 87% जो है लगभग पानी की मात्रा होती है। दोस्तों जो गाय का दूध होता है इसमें जो है मुख्य प्रोटीन केसीन होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के द्वारा।
खाना पकाने या अत्यधिक गर्म करने पर विटामिन सी सबसे तेजी से नष्ट होने वाला पोषक तत्व है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण के दौरान पानी में जो घुलनशील विटामिन है कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी सबसे ज्यादा जो है ये प्रभावित होते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छर निम्न में से किस रोग का वाहक नहीं है? तो यहाँ पर जो फाइलेरिया है, मलेरिया है और जो पीत ज्वर है ये जो है मच्छरों से फैलता है। जो यहाँ पर यक्षमा है ये जो है मच्छरों से नहीं फैलता है। यक्षमा दोस्तों इसको जो ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं और यह जो है एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, ना कि मच्छर के काटने से। ये ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज निम्न टीका द्वारा या नियंत्रित की जा सकती है, तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन के द्वारा जो है इसको नियंत्रित किया जा सकता है। जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, तो ये जो है घेंघा रोग जो है इससे होता है। ठीक है, और इसको जो है रोकता है। आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, इसे घेंघा कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो वर्णांतता है मेरे दोस्त ये जो है लिंग संबंधी रोग है। वर्णांतता इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, एक एक्स लिंक्ड अनुवांशिक विकार है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग के अंतर जो है इसमें नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्णांतता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि खून का कौन सा वर्ग सार्वत्रिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो रुधिर वर्ग ओ है ये जो सर्वदाता कहलाता है। इसी को जो है मेरे दोस्त कोई इसमें जो है कोई एंटीजन नहीं होता है, जो ओ है इसमें जो है कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए जो है इसे किसी भी वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त वाहिकाएं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये जो है धमनियां कहलाती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके। ठीक है, ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि? क्योंकि दोस्तों इसमें जो है हीमोग्लोबिन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निशांधता यानी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण जो है ये रोग होता है। बात करें फैक्ट की तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है और इसकी कमी से आंखों में जो आंखों का जो कार्निया है ये सूख जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है यकृत कोशिकाएं निर्मित करती हैं, तो जो यकृत कोशिकाएं हैं ये जो है पित्त निर्मित करती है, मतलब जो बाइल जूस होता है ये जो है यकृत कोशिकाएं निर्मित करती हैं। ये जो है दोस्तों वसा के पाचन में सहायता करता है। क्या? जो बाइल जूस होता है यानी जो पित्त होता है ये जो है वसा के पाचन में सहायक होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जो लोहा है ये जो है आवश्यक खनिज लवण है। आयरन जो है आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंसर हो जाएगा एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन स्रावित होती है, तो ये जो है पैंक्रियाज यानी जो अग्नाशय है मेरे दोस्त इससे जो है इंसुलिन स्रावित होती है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो ये जो है राजयक्षमा यानी जो टीबी है, टीबी के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। जो बीसीजी है दोस्तों इसका पूरा नाम है बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल विलेय होता है, मतलब जल में विलेय जो है कौन सा विटामिन होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी।
ठीक है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, जबकि जो ए, डी, ई, के है ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो आंसर हो जाएगा ये जो है पित्ताशय में संचित रहता है। बात करें फैक्ट की, तो पित्त रस का जो निर्माण है ये यकृत में होता है, लेकिन इसका जो भंडारण है ये पित्ताशय में, मतलब जो गाल ब्लैडर है इसमें जो है इसका भंडारण होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है, जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है? तो ये जो है पशुओं के वसा में पाया जाने वाला एक वसी अल्कोहल है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक है एक, जो ऊतक है ये जो है समान कोशिकाओं का एक समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली जो थकान है ये किस कारण से अनुभव होती है? तो ये जो है लैक्टिक एसिड का जमाव का जो है ये अनुभव होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें दोस्तों फैक्ट की, जब मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वे जो है एनारोबिक श्वसन करते हैं, मतलब जो अनासिक श्वसन होता है ये करती हैं, जिससे जो लैक्टिक एसिड है ये बनता है और यही जो मांसपेशियों में दर्द और थकान का कारण बनता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। तो ये जो है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा वायु श्वसन ये जो है कहलाता है। जो वायुवीय श्वसन है मेरे दोस्त ये जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें जो है बड़ी मात्रा में ऊर्जा यानी 36 और 38 एटीपी मुक्त होती है। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जो कैंसर है मेरे दोस्त इसके इलाज में जो है केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। बात करें फैक्ट की, तो जो कीमोथेरेपी है इसमें जो है रसायनों दवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ने वाली कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा व कला विकसित कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये जो सेरिब्रम है इसके द्वारा जो है ये सब कर सकते हैं। बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सेरिब्रम है, ये सबसे बड़ा हिस्सा है मस्तिष्क का और यह जो है बुद्धिमत्ता, याददाश्त, इच्छा शक्ति और भावनाओं का केंद्र होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो हैजा है मेरे दोस्त ये जो है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हैजा जो है विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है? आंसर हो जाएगा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से जो है ये फैलता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आंख का अंदरूनी पीछे का जो पृष्ठ है ये क्या कहलाता है? तो ये जो है दृष्टि पटल यानी कि जो रेटिना है ये कहलाता है। ठीक है। रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक और उल्टा बनता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन एक पदार्थ है जो कि दोस्तों प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो एंटीजन शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करते हैं जिससे शरीर रोगों से लड़ पाता है। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो यहाँ पर जो प्रतिजैविकी का स्राव है ये जो है कार्य गुर्दे का नहीं है। बाकी जो रक्तचाप का नियमन है, मूत्र को बाहर निकालना है और जो शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन है ये जो है कार्य गुर्दे का है, मतलब किडनी का होता है। ठीक है। बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो गुर्दे का मुख्य कार्य रक्त को छानना और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना है। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा जो सोयाबीन है ये जो है सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है प्रोटीन का। ठीक है। सोयाबीन में लगभग जो है 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है जो शाकाहारी भोजन में सबसे अधिक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त जो मलेरिया है ये जो है प्लाज्मोडियम से होता है। बात करें फैक्ट की, जो मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर को काटने से फैलता है। किसके काटने से फैलता है? तो जो है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है जो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कि ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है, तो ये जो है आंख से संबंधित रोग है। ट्रेकोमा जो है आंखों की एक संक्रामक बीमारी है जो अंधेपन का कारण बन सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा खट्टे फल हैं इसमें जो है विटामिन सी पाए जाते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों आंवला और नींबू जो है ये होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा मुंह से जो है ये प्रारंभ होता है। दोस्तों कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों फैक्ट की, तो मुंह से में जो मौजूद लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च यानी जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन शुरू करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है। जो ग्लूकोमा है ये जो है मानव शरीर के आंख की बीमारी है। किसकी बीमारी है, तो आंख की बीमारी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये जो है विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में जो मसूड़े से खून आने लगता है और घाव भरने में देरी होती है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न किस तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है, तो जो है आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का मेरुदंड दर्द से संरक्षित है, तो ये जो है कशेरुका दंड से जो है संरक्षित है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में बर्ड फ्लू का प्रसार हो रहा है, तो ये जो है पोल्ट्री पशुओं से जो है मनुष्यों में जो है ये बर्ड फ्लू का जो है प्रसार हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा हिस्सा जो है प्रतिरोपित किया जाता है, तो इसको दोस्तों आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर हो जाएगा जो कार्निया है ये जो है नेत्रदान में दाता से लेकर के आंख का जो है ये जो है इसको प्रतिरोपित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है, तो मेरे दोस्त जो बीमारी है ये फंगस के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा जो कैल्शियम है। ये जो है दांतों और अस्थियों या जो हड्डियों में उपस्थित मुख्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकृति यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके चलते यह होता है, क्या होता है, तो दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य मानव का रक्तचाप है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 120/80 जो है ये सामान्य मानव का रक्तचाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेदन का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, इसका आंसर हो जाएगा शरीर के तापमान का विनियमन जो है ये स्वेदन का सबसे प्रमुख कार्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया होता है, मलेरिया जो है ये मादा एनफ्लूएंजा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया जो है मादा एनफ्लूएंजा के द्वारा होता है। ये दोस्तों हमने जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो आप लोग जो है एग्जाम से पहले इसको एक दो बार जरूर देख के जाइएगा जिससे कि आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आपको दोस्तों यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप लोग जो है इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, क्या पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे जो है आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आज का, ट्रेकोमा कहाँ की बीमारी है, ऑप्शन है आंत की, यकृत की, गले की या आंख की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप लोग देखिए मेरे पास में क्या होगा, देखते हैं कितने जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।